कैसे हैं आप? ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा एक ख़ास टॉपिक है। आज मैं आपको बताऊंगी नाइट टाइम सेंटेंसेस। नाइट टाइम सेंटेंसेस। अब हम जब सोते हैं तो हम उसमें भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे कि वो नहीं सो रहा, इसको भी हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस बताऊंगी, तो आपको मेरी वीडियो देखनी है ताकि आपको पता चल सके। तो ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने रखा हुआ है वो नज़र आ रहा है। मैं रात को 10 बजे सोती हूँ। मैं रात को 10 बजे सोती हूँ। अब ये तो नहीं, आप लोगों की रूटीन तो कुछ और होगी। कोई 7 o'clock सो जाएगा, कोई काफ़ी ज़्यादा लेट सोएगा। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि मैं रात को 8 बजे सोती हूँ। जितने मर्जी आपकी रूटीन है। ठीक है, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए लिखा। मैं रात को 10 बजे सोती हूँ। I sleep 10 o'clock at night, रात के वक्त। ओके, I sleep 10 o'clock at night। नेक्स्ट सेकंड है, वो सोफे पर सो रहा है। वो सोफे पर सो रहा है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो ही इज स्लीपिंग ऑन द सोफा या शी इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। बहुत से लोग हैं वो इंग्लिश में यूज करेंगे ही इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। ये सेंटेंस यूज नहीं होगा। सेंटेंस इसकी इंग्लिश होगी ही इज डोजिंग ऑन द सोफा। स्लीपिंग नहीं ऐड होगा, डोजिंग ऐड होगा। he is, he is dozing, he is dozing on the sofa, sofa, he is dozing on the sofa। ठीक है, हम यहाँ पे डोजिंग ऐड करेंगे, हम यहाँ पे स्लीपिंग नहीं ऐड करेंगे। नेक्स्ट है, वो नींद में बातें करता है। वो नींद में बातें करती है या करता है। ठीक है, he talks in sleep, she talks in SLEE and P, she talks in sleep। फोर्थ वन है, वो करवट बदल कर सोता है। वो करवट बदल कर सोता है। he sleeps on my side। He sleeps on my side। Okay, fifth one, our fifth sentence is here। It is मैं थोड़ी देर तक सो जाऊंगी। मैं थोड़ी देर तक सो जाऊंगी। जैसे आपकी मम्मा कहेंगी आपको कि सो जाओ जाकर, बहुत टाइम हो गया, तो आप आगे से कोई काम वगैरह कर रहे होंगे तो आप आगे से आंसर देंगे मैं थोड़ी देर तक सो जाऊंगी। मैं थोड़ी देर तक सो जाऊंगी। अब हम यहाँ पे आई विल ऐड करेंगे क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर तक सो जाऊंगी। आई विल स्लीप, SLEEP। आई विल स्लीप लेटर, LATER, later। Okay, I will sleep later। Next, see our sixth sentence on the top। Okay, here is the top। Okay, वो सीधा सोता है। वो सीधा सोता है। He sleep backward। He sleep backward। Okay, seventh one, मेरे लिए मत जागना। मेरे लिए मत जागना। Don't wake up for me।
DONT, T, don't wake up me. Don't wake up for me. 9th one, वो जमाया ले रहा है, वो जमाया ले रहा है. He is yawning. और no, और सेंटेंसेस. 8, वो सोते वक्त खराटे मारता है, वो सोते वक्त खराटे मारता है. ये सेंटेंस तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आप लोगों को इसकी इंग्लिश नहीं पता होगी, अब मैं आपको बताती हूँ इसकी इंग्लिश है. वो सोते वक्त खराटे मारते हैं, इसकी इंग्लिश है ही स्नोर्स. स्नोर्स कहते हैं खराटे मारने को. स्नोर्स कहते हैं खराटे मारने की इंग्लिश होती है स्नोर्स. ही स्नोर्स while sleeping. Okay. Our 9 sentences. वो जमाया ले रहा है, वो जमाया ले रहा है कि जब हमें नींद आती है हम जमाया तब लेते हैं. वो जमाया ले रहा है. He is yawning. He is yawning होगा कि वो जमाया ले रहा है. He is yawning. Okay. 10th one is, ये बिस्तर पे जाने का वक्त है. कि मतलब ये बेड पे जाने का वक्त है, सो जाने का. ये बिस्तर पे जाने का वक्त है. It's time to go bed. It's time. TIME. It's time to go. It's time to go bed. So our sentences are finished. These are sentences that we use in our night time. ये सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को पता होंगे और बहुत से लोग ऐसे जो रात के टाइम इंग्लिश में टॉक नहीं करती. तो अब आप लोगों का ना रात के वक्त भी इंग्लिश बोलने के सेंटेंसेस हो चुके हैं. अब आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अब आप नाइट टाइम भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं. तो आज की वीडियो आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें. बाय.